बासियों बहुत अरसे से हमारे इलाके में चोरियां हो रही हैं और चोर कौन है ये किसी को नहीं पता। किसी की रोटी चुरा लेते हैं, किसी के फल चुरा लेते हैं, घर के अंदर उनके हलक से निवाला छीन के ले जा रहा है। कौन चोर है ये हमें नहीं पता। तो आज मैंने आप सब बासियों को बुलाया है ये कहने के लिए कि अब हम चोर का बहुत जल्दी पता चला लेंगे। इंस्पेक्टर टूनी, तुम्हारी जिम्मेदारी, और इंस्पेक्टर मुनी, तुम दोनों की जिम्मेदारी है जल्द से जल्द चोर को पता कराओ कि चोर है कौन। भाई, कौन हमारे इलाके से चोरी कर रहा है, कौन हमारे इलाके से हमारे लोगों के मुंह से हलक से निवाला छीन के ले जा रहा है, कौन हमारी रोटी को चुरा रहा है, कौन हमारे फल को चुरा रहा है। तुम लोग ने अपना मुझे सरदार बनाया है, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, उल्लू दादा तुम लोग मुझे कहते हो, तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम लोग के मसले का हल करना मेरी जिम्मेदारी है। बहुत तुम लोग सब परेशान हो, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो इंस्पेक्टर टूनी और इंस्पेक्टर मुनी की ज़िम्मेदारी है कि जल्द से जल्द चोर को गिरफ़्तार करके हमारे हजूर लाया जाए, फिर हम देखेंगे उसके साथ हम क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी। इंस्पेक्टर मुनी, तुम्हें पता है कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमें चोर का हिसाब लगाना है, मालूम करना है कि कौन है चोर। तो चारों तरफ अपने लोगों को फैला दो ताकि हमें जल्द से जल्द मालूम हो सके कि चोर है कौन। और लोगों से मालूम करो, लोगों से बातें करो, लोगों से पूछो कि तुम्हें शक किस पे है। जिस पे शक होगा हम उसको गिरफ्तार करके उल्लू दादा के आगे खड़ा कर देंगे। फिर हमारी तरक्की भी हो जाएगी, हमें मेडल भी मिलेंगे। उन्होंने हम पे एतबार किया है। इंस्पेक्टर मुन्नी, तुम्हें पता है ना? जी हाँ इंस्पेक्टर टूनी, आपको मुझे इस काम के लिए उन्होंने दिया है तो हम इस काम को ज़रूर पूरा करेंगे। हम ज़रूर चोर का हिसाब लगाएंगे, मालूम करेंगे। तो मैं लोगों से मालूम करता हूँ कि ये मसला क्या है, ये कौन है चोर हमारे बीच में रह रहा है। अभी हम मालूम करके आते हैं। हाँ इंस्पेक्टर टूनी और इंस्पेक्टर मुनी, क्या खबर है, क्यों तुम तीनों को पकड़ के लाए हो, बताओ मुझे। जी उल्लू दादा, ये देखिए काला कौवा और ये बतख और ये जो खड़ा है बीच में मुस्तंडा कौन है। लेकिन ये तो रोए जा रहे हो, कह रहे कि हमने चोरी नहीं की है। तो बताओ इसका क्या हल है, कैसे मालूम किया जाए कि कौन चोर है, बताओ मुझे, कोई हल तो होगा ना इसका। जी उल्लू दादा, आपने हम पे एतबार किया है तो इंस्पेक्टर टूनी आपके एतबार पे पूरा उतरेगी। ये 3 डंडे इन तीनों को दे दीजिए और उनसे कहिए कि रात अपने घर रखे। ये जादुई डंडा है, जो चोर होगा 2 इंच ये डंडा बढ़ जाएगा। जब हम कल सुबह इन सबको बुलाएंगे तो जिसका डंडा लंबा होगा हम समझ जाएंगे वही चोर है। तो इन तीनों को डंडा दे दीजिए, रात में अपने घर रखना, कल पता चल जाएगा कि चोर कौन है। हाँ इंस्पेक्टर टूनी, तुम तो बहुत चालाक हो, बिल्कुल सही है, ये जादुई डंडा तुम लोगों ने बिल्कुल सही किया। कल इसका फैसला बड़े वाले मैदान में होगा, जिसको डंडा 2 इंच बड़ा होगा हम समझ जाएंगे वही चोर है, और फिर बड़े वाले मैदान में फैसला होगा, उसी वक्त इनको कैद कर दिया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे होगा वो चोर। वेल डन इंस्पेक्टर टूनी और इंस्पेक्टर मुनी। जब तक के लिए ये पंचायत बर्खास्त की जाती है। कल शाम 5 बजे सब यहाँ मौजूद होंगे बड़े वाले मैदान में, कल शाम 5 बजे तक के लिए। बनते हैं ये बैठ के, उल्लू दादा बहुत अक्लमंद बनते हो। इंस्पेक्टर टूनी, तुमने जो ये मोटे डंडे का जो जादुई दिया है ना सबको, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। 2 इंच मैंने काट के छोटा कर दिया है। अब 2 इंच अगर बड़ा भी होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मैंने तो 2 इंच पहले ही से काट दिया है। अगर बड़ा भी हुआ तो उसी लकड़ी के बराबर हो जाएंगे जितने सबके डंडे हैं। फिर मैं बच जाऊंगा आराम से, कोई मुझे पहचान ही नहीं सकेगा, ना कभी मैं पकड़ा जाऊंगा कि मैं चोर हूँ। सबकी ऐसी की तैसी मुझे बेवकूफ समझते हैं। अब दिख रहा है कल सबको मुंह की खानी पड़ेगी। सब कहेंगे पता नहीं कौन चोर है, पता नहीं कौन चोर है। मैंने तो 2 इंच काट ही दिया ये मोटा डंडा, कल पता चलेगा सबको। जादुई डंडे से मुझे डरा रहे थे, मैंने उनको ठीक करके रख दूंगा। कल मजा आएगा, कल जब सब देखेंगे। हाँ मेरे बासियों, तुम सब यहाँ जमा हो गए हो। इंस्पेक्टर टूनी और इंस्पेक्टर मुनी तीनों मुल्जिमान को लेकर आ गए हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 2 जो डंडे हैं वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और ये काले कौवे का साइज़ छोटा है। इसका मतलब है कि ये 2 बतख और ये जो मुर्गी है
यही चोर है, यही मेरा ख्याल है। तुम बताओ इंस्पेक्टर टूनी, क्या मैं सही कह रहा हूँ कि ये दोनों ही चोर हैं? क्योंकि देखो इनका साइज़ बढ़ गया है डंडे का, जादुई डंडा था ना ये। अब तुम बताओ मुझे क्या बात है, क्योंकि इंस्पेक्टर टूनी तुमने ही कहा था कि ये जादू डंडा है, तो देखो जादू डंडे ने दो को बड़ा कर दिया है। इसका मतलब है काला कौवा बिल्कुल इनोसेंट है, बेकसूर है। अब मुझे बताओ क्या मामला है? जी उल्लू दादा, बात दरअसल ये है कि ये तो जादुई डंडा है ही नहीं, ये तो मैं मजाक कर रहा था। ये कोई जादू डंडा नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने इन चोर को पकड़ने के लिए ये ड्रामा रचाया था। अब देखिए, काला कौवा अपने आप को बहुत चालाक समझता है, तो उसने क्या किया कि इस डंडे को काट दिया। इसका मतलब है कि काला कौवा ही चोर है, ये दोनों बेकसूर हैं। मुर्गी और ये बतख बेकसूर है, सजावार कल मुस्तहक तो ये काला कौवा है जो बड़ा ही चालाक और अक्लमंद बनता है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, जादू डंडा नहीं है। मैं तो झूठ बोल रही थी जनाब वाला, मैं तो झूठ बोल रही थी, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं मजाक के साथ साथ इन चोर को पकड़ना चाह रही थी कि कौन ज्यादा चालाक बनता है, जरा पता तो चले। तो कौवा साहब बन के चालाक और उन्होंने डंडे को 2 इंच काट दिया और छोटा हो गया। अब देखिए, खुले आम सबको पता चल गया है कि कौन चोर है। आपके सामने काला कौवा ही चोर है जनाबे वाला। अब इसकी सजा क्या होगी, अब आप बताइए हमें। भाई इंस्पेक्टर टूनी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो जादू छड़ी से वाकई ही चोर को पकड़ लिया है तुमने। वो जादू छड़ी समझ के चोर ने अपनी अक्लमंदी से डंडे को छोटा कर दिया, लेकिन चोर निकल के सामने आ गया। वाकई इंस्पेक्टर टूनी, तुम बहुत बाकमाल हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। जादू छड़ी को तुमने ढोंग लचा के, अब इसको तुम इसी वक्त कैद करो और मैं हुक्म देता हूँ 5 साल इसको कैद मा मुशक्क़त की सज़ा दी जाती है, जेल में बंद किया जाता है। झूठे मक्कार चोर की सज़ा सिर्फ जेल के अंदर बंद होना ही लिखा हुआ है। तो बंद करो इस चोर को और 5 साल कैद की सज़ा सुनाता हूँ मैं इसको। सही फैसला सही हुआ। बात, अब सही मजा बात, आएगा जैसे इसको करनी वैसे काले बननी, कौवे को चोर पकड़ा कहीं गया। का।